ओम शांति। आपका स्वागत है स्वर्णिम भवन के इस चैनल पर। और ये देखिए, आज हम जानेंगे कि गणपति का रहस्य क्या है, गणपति की पूजा याचना क्यों करते हैं और गणपति को विघ्न विनाशक क्यों कहते हैं, स्वास्थ्य का गणेश का प्रतीक क्यों माना गया है। तो चलिए जानते हैं गणेश का आध्यात्मिक रहस्य। गणेश को हाथी का सिर क्यों दिया गया है। मनुष्य को जितने भी पशु पक्षियों का ज्ञान है, उनमें से हाथी एक ऐसा जीव है बुद्धिमान माना जाता है। हाथी का सिर विशाल होता है और ये मान्यता भी प्रचलित है कि हाथी की स्मृति भी तेज होती है। वो अपने माहौल को भली भांति से जानता है और उसे परख सकता है। इसी तरह जिस मनुष्य को आत्मा और परमात्मा का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त हो और जिसे सृष्टि की आदि मध्य अंत का भी बोध हो, उसे संस्कृत भाषा में ही विशाल बुद्धि कहा जाता है। और ऐसा विशाल बुद्धि व्यक्ति जिसे परमपिता परमात्मा की स्मृति बनी रहे और जो परमात्मा के निश्चय बुद्धिवान हो एवं श्रद्धावान भी हो, उसके सिर, जो कि बुद्धि का स्थान है, उसके सिर को भी हाथी के सिर के रूप में ही चित्रित करना युक्त है। दूसरा, हाथी की सूंड को क्यों दिखाया है। आप सोचते हैं कि अच्छा, हाथी के सिर की बातें तो समझ में आ गई, परंतु इतने महान शिव पुत्र को भला सूंड क्यों दी गई है। परंतु यदि आप सूंड की विशेषता पर ध्यान देंगे तो जानेंगे कि ऐसा करना ठीक है। ये तो आपको मालूम ही होगा कि हाथी की सूंड इतनी मजबूत और शक्तिशाली होती है, वो वृक्ष को भी उखाड़कर सूंड में लपेटकर उठा लेता है। एक बुलडोजर और क्रेन दोनों का कार्य एक साथ कर सकता है। वो चाहे तो सूंड से किसी भी चीज़ को उखाड़कर ऊपर उछाल दे। वो सूंड से केवल वृक्ष जैसी स्थूल चीज़ को ही ग्रहण नहीं करता है, बल्कि सुई जैसी सूक्ष्म चीज़ को भी उठा सकता है। इसी प्रकार ज्ञानवान व्यक्ति भी अपनी स्थूल आदतों को भी जड़ों से उखाड़कर फेंकने में समर्थ है तथा सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को भी धारण करने के लिए और दूसरों को सम्मान, स्नेह और आदर देने में कुशल है। अपने पुराने संस्कारों को मूल से पकड़कर निकाल फेंकने के लिए उसकी सूंड जैसे आध्यात्मिक शक्ति चाहिए। हाथी जैसी सूंड की आध्यात्मिक शक्ति चाहिए। इसी तरह गणेश को हाथी के कान भी दिखाए हैं। हाथी के कान तो पंखे जितने बड़े होते हैं, भला ज्ञानवान को इतने बड़े कान लेने की क्या आवश्यकता है। कान तो मुख्य ज्ञानेंद्रिय माना गया है। जब हम किसी को आवश्यक एवं महत्वपूर्ण बात बताते हैं ना, तो कहते हैं कि कान खोल कर सुनो। गुरु भी जब अपने शिष्य को कोई मंत्र देता है तो उसके कान में ही कहता है। भगवान ने जब गीता का ज्ञान दिया तो अर्जुन ने कानों के द्वारा ही उसे सुना। बड़े बड़े कान ज्ञान को धारण करने का प्रतीक है। हाथी की आँखें, गणपति की आँखों को हाथी जैसी आँखों के समान दिखाया गया है। इसके पीछे गहरा राज है। हाथी के नेत्रों की ये विशेषता है कि उसे छोटी से छोटी चीज़ भी बड़ी दिखाई देती है। जैसे उल्लू की आँखों की एक अपनी विशेषता यह है कि उसकी आँखों की पुतलियाँ सूर्य की रोशनी में बंद हो जाती हैं, इसलिए वह उन्हें बंद कर लेता है। बिल्ली की आँखों की विशेषता यह है कि रात्रि को अंधेरे में भी देखने में सक्षम रहती है। वैसे ही हाथी की आँखों की यह विशेषता है कि वह छोटी सी छोटी चीज़ भी बड़ी दिखाई देती है। अगर उसे छोटी दिखाई देती तो वो सबको अपने पाँव के नीचे क्यों रौंदता। इसी तरह ज्ञानवान व्यक्ति का भी अपना एक विशेष गुण होता है। वो छोटों में भी बड़ाई को देखता है। हर एक की मानता उसके सामने उभर कर आती है, इसलिए वो हर एक को आदर देता है। उनके मन को अपने शब्दों से रौंदता नहीं है। ज्ञानी के नेत्रों को इस गुण के कारण हाथी के नेत्रों के रूप में चित्रित करना ठीक है। गणेश को हाथी का मुख क्यों दिखाया। हाथी जैसा मुख, कान, नाक ये सब मिलाकर के ज्ञानवान व्यक्ति के मुख को हाथी के मुख जैसा
दिखाया है। हाथी का मुख लंबा चौड़ा है। इसके विपरीत जब कोई व्यक्ति घबरा जाता है, अपने बुरे कर्मों के कारण पकड़ा जाता है, तो लोग उसके बारे में कहते हैं कि उसका तो मुख छोटा हो गया। और जब कोई कमज़ोर हो जाता है तो भी उसके बारे में कहते हैं कि इसका तो मुख ही आधा हो गया है। इसी प्रकार जब बड़ा अच्छे कर्मों का प्रतीक भी निर्भयता का और आध्यात्मिक शक्ति के कारण समर्थता का प्रतीक है। इस तरह गणेश को हाथी के दांत क्यों दिखाए? हाथी के बाहर निकले हुए 2 दांत होते हैं जो दिखाने के होते हैं। इस संसार में दूसरे लोगों के द्वारा भी थोड़ा भी विघ्न ना पड़े, उसके लिए यह ख्याल में रखकर चलना पड़ता है ताकि वे ऐसा ही न समझ लें कि हम उनके विघ्न डालने पर कोई कदम ही नहीं उठाएंगे। अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे पास ही साधन, संपर्क और समर्थ है, ऐसा भी कुछ रूप रखना होता है। अपने बचाव के लिए 2 दांत ना सही, 1 दांत तो हमारे पास भी है ना। लोगों को ये मालूम रहने से वह कोई उल्टा कदम उठाने से टल जाते हैं। ये 1 दांत किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं है, ना ही ये दूसरे को भयभीत करने के लिए है, बल्कि यह तो नीति है। नीति एक कुशल व्यक्तित्व का मूल्यवान गुण है। इस तरह हम बोलचाल में जब कोई व्यक्ति अच्छी बुरी सब बातों को अपने में समा लेता है, तब उसके लिए कहा जाता है कि इसका तो बड़ा पेट है, इनको कोई भी बात सुना दी जाए तो ये बाहर नहीं निकालते हैं। इस कारण से गणेश को बड़ा पेट दिखाते हैं। इस प्रकार पेट का बात को हजम करने से संबंध जोड़ा गया है। ज्ञानवान व्यक्ति के सामने भी निंदा, स्तुति, जय पराजय, ऊंच नीच की परिस्थितियां आती ही हैं, परंतु वो उन सब को स्वयं में समा ही लेता है। लंबा पेट अथवा बड़ा पेट ज्ञानवान के इसी गुण का प्रतीक है। इसी तरह गणेश को 4 हाथ भी, भुजाएं भी दिखाए हैं। एक हाथ में कुल्हाड़ा दिखाया है। तो गणपति की जो 4 भुजाएं दिखाई जाती हैं उसमें से एक कुल्हाड़ा दिखाया है। कुल्हाड़ा तो काटने का साधन होता है ना। तो ज्ञानवान व्यक्ति में मोह ममता के बंधन काटने और पुराने संस्कारों को मलुत करने की क्षमता होती है। उसी का प्रतीक ये कुल्हाड़ा है। जिसके जीवन में मोह ममता का वास हो अथवा जिसके अपने पुराने संस्कार ना बदलें, वो ज्ञानी ही कैसा। ज्ञान एक कुल्हाड़ी की तरह है जो उसके मन के जुटे हुए दैहिक नाते चूर चूर कर देता है। तभी तो वह व्यक्ति मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करता है। इस तरह दूसरे हाथ में रस्सी दिखाई है। गणपति के दूसरे हाथ में बंधन दिखाया जाता है, जो इस बात का प्रतीक है कि दैहिक बंधनों को तो ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से काटना ही है, परंतु वह स्वयं को दिव्य नियमों रूपी बंधन में बांधता भी है। यह शुभ बंधन जिसमें मनुष्य अपनी ही भलाई के लिए बंधना चाहता है, वास्तव में ये बंधन नहीं है, बल्कि इसे संबंध कहना चाहिए। आत्मा का परमात्मा के साथ नाता छूटना भी प्रेम के बंधन में बंधना ही होता है। गणपति के हाथ में जो डोरे हैं वो इसी प्रेम की डोर है। यदि ज्ञानी को नियमों में नहीं रहता तो गोया उसका ज्ञान आचरण में नहीं आता है। इस तरह गणेश के तीसरे हाथ में मोदक भी दिखाते हैं। मोदक शब्द लड्डू का भी वाचक है और खुशी प्रदान करने वाली वस्तु का भी है। लड्डू बनाने के लिए भी चनों को पीसना, भिगोना, भूनना पड़ता है, तभी कहीं जाकर के वह प्रभु प्रसाद बनता है। इसी प्रकार ज्ञानवान व्यक्ति को भी अनेक कठिनाइयाँ इत्यादि से गुजरना ही पड़ता है। दूसरे शब्दों में उसे तपस्या करनी पड़ती है, जीते जी मरना होता है, और इससे उसमें अत्यधिक मिठास व ज्ञान का रस भी बढ़ता है। तब वह स्वयं भी सदा खुश रहता है और दूसरों को भी खुश रखता है। इस प्रकार हाथ में मोदक का होना ज्ञान निष्ठा, ज्ञान रस से स्थिति का प्रतीक है। साथ साथ में मोदक सफलता का भी प्रतीक है। जब किसी को अपने मनोरथ से अथवा अपने लक्ष्य की सिद्धि होती है, तब वह खूब लड्डू बांटता है और उसको खुशी के उत्सव में बदल देता है। इसी प्रकार ज्ञानवान व्यक्ति अपनी बुद्धि और स्थिति के बल के कार्य को निर्विघ्न के रूप से करता है।
और तब सफलता प्राप्त कर लेता है। इसीलिए स्वयं भी खुश रहता है और दूसरों को भी खुशी बांटता है। इस तरह गणेश के चौथे हाथ में दिखाया है कि एक सदा ही मुद्राओं को निकलते हुए दिखाया है, क्योंकि जो ज्ञानवान व्यक्ति धारण कर लेता है तो वह दूसरों को भी निर्भयता और शक्ति का दान देने में समर्थ होता है। उसकी स्थिति ऐसी महान हो जाती है कि वह अपनी शुभ मंशा से दूसरों को भी आशीष प्रदान करता ही है। वाला हाथ भी ज्ञाननिष्ठ स्थिति का प्रतीक है। इसी तरह गणपति का आसन, आपने इस बात पर भी ध्यान दिया होगा कि गणपति स्पर्श कर रहा होता है जबकि बाईं टांग ऊपर उठी होती है, बायां पांव दाईं टांग से दबा होता है। तो चित्रकार अथवा मूर्तिकार कहीं आध्यात्मिक रहस्य को व्यक्त करने के लिए गणपति जी का ऐसा आसन दिखाते हैं। शरीर विज्ञान के अनुसार हमारा दायां हाथ और दाईं टांग हमारे मस्तिष्क के बाएं भाग से जुड़े हुए होते हैं और हमारी बाईं टांग और बायां हाथ हमारे मस्तिष्क के दाएं अंग से होते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो बाईं टांग का पृथ्वी को स्पर्श करना संसार से संपर्क बनाए रखने का प्रतीक है। इसी तरह गणेश को वाहन मूषक दिखाया है। ये कितना विचित्र है कि इतने भारी भरकम गणपति जी के लिए वाहन चूहा, अवश्य इसका कोई गहन अर्थ होगा ना। चूहे की यह विशेषता है कि वह हर एक चीज़ को, चाहे महंगी हो या सस्ती हो, कुतर कुतर कर देता है। अपने खाने के लालच के कारण दूसरों की हर एक चीज़ को टूट टूट करके रख देता है। ठीक है, ऐसे ही कुछ लोग दूसरों की हर एक बात को, चाहे वह कितनी भी समझदारी की मूल्यवान क्यों ना हो, कुतर कुतर के रख देते हैं। वो तर्क का प्रयोग बात को गहराई से समझने के उद्देश्य से नहीं करते हैं, बल्कि उसका अनुचित प्रयोग करते हैं। बात को टुक टुक करने में लगाते हैं। वह समझते हैं कि इसे विवेक कहते हैं, परंतु वह कुविवेक होता है। वो हंस की तरह का नहीं, बल्कि चूहे की तरह का लक्षण है। ज्ञानवान व्यक्ति ऐसी प्रवृत्ति को अपने काबू में रखता है। वो तर्क भले ही करे, परंतु कुतर्क नहीं करता है। इसी अर्थ में चूहा गणपति जी का वाहन है। गणपति विवेकमान तर्क संपन्न है, परंतु वह तर्क को कुतर कुतर करने के लिए नहीं छोड़ते। उनका वाहन चूहा विवेक की अविवेक पर विजय का सूचक होता है। चूहा चुपके से ही बिल बनाते बनाते घर में आ जाता है और छिपकर अथवा अंधेरे में कुतरने का काम करता रहता है। ऐसे ही संशय अथवा अविवेक भी अज्ञान अंधकार में आकर के बिल में छुपने की तरह अप्रत्यक्ष रूप से अपना काम करना शुरू कर देता है और मनुष्य के ज्ञान की जड़ें खोखली कर देता है। मनुष्य को चाहिए कि संशय की प्रवृत्ति पर काबू पाए। इसी तरह गणेश को बुद्धि और सिद्धि अथवा विधि और सिद्धि प्राप्त बताया गया है। तो गणेश जी के दोनों ओर बुद्धि और सिद्धि नामक उनकी दो पत्नियां दिखाई जाती हैं। तो ज्ञान और उस द्वारा होने वाली सफलता का प्रतीक है। जो बुद्धिमान होगा अर्थात सोच समझकर जो कार्य करेगा उसको सिद्धि अथवा सफलता तो होगी ही। सफलता तो ज्ञानवान व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। कई बार गणेश जी के चित्रों में उनके केला फल भी दिखाया गया है। साथ ही लक्ष्मी को भी केला दिखाते हैं। केले के पौधे की यह विशेषता है कि उसके ऊपर के पत्ते को हटाएं तो उसके नीचे और पत्ता निकल आता है। अपनी इस विशेषता के कारण ही केला इस बात का सूचक है कि ज्ञानवान व्यक्ति की बातों में गहराई होती है। उसकी गहराई में जाएं तो उसमें एक और बात छिपी होती है। इस बात को देखकर किसी कवि ने कहा है कि जैसे केले के पात पात में पात, वैसे ज्ञानी की बात बात में बात। इसी तरह स्वास्थ्य को गणेश का प्रतीक माना जाता है। स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? शुभ, मंगलकारी। इसलिए यह विघ्न विनाशक गणपति का प्रतीक है।
स्वास्थ्य का वास्तव में हमारे इस ज्ञान का सार, ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हो, उस ज्ञान को अब हम सुने और धारण करें। हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि परमपिता परमात्मा शिव ने वह ज्ञान कलश प्रदान किया है और फिर स्वास्थ्य का विश्व के तीनों कालों के इतिहास का तथा आत्माओं के आवागमन के चक्र का रहस्य खोलकर हमारे सामने रख देता है। इस रहस्य को जान लेने से मनुष्य का कल्याण हो जाता है, अमंगल मंगल में और अशुभ शुभ में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए जैसे गणपति ज्ञान निष्ठा अवस्था के प्रतीक हैं, वैसे ये स्वास्थ्य का विज्ञान को एक रेखा के द्वारा एक दृष्टि में ही समा लेता है। इसलिए स्वास्थ्य को गणेश भी कहने लगे हैं। इन सब रहस्यों को समझते हुए अब हमें चाहिए कि यह स्वास्थ्य का द्वारा सृष्टि चक्र को जो ज्ञान स्पष्ट होता है, गणपति अथवा प्रजापिता ब्रह्मा जिसके कारण अवसर दिया है, ज्ञान का रहस्य सुनाया है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय हर एक नर नारी को अपनी यह निःशुल्क सेवा प्रदान करता है कि वह इसके किसी भी सेवा केंद्र पर पधार कर ज्ञान रूपी अमृत का पान करे और जीवन में आनंद रूपी मार्ग का बोध करे। तो हमने जाना कि गणेश जी के ऐसे रूप के बारे पीछे क्या रहस्य है, उस रहस्य को हमने जाना। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। और चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम शांति।